ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए अपने पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से उनकी सारी इच्छाएं समाप्त सी हो गई थीं। शौनक आदि ऋषियों राजा युधिष्ठिर के पास अतुल्य संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त हो गया था। यह सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी तरसते रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा और कोई दूसरी वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सुंदर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही लंबी सुंदर 4 भुजाएं हैं। कानों में तपे हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु विचार करने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उचित समय आने पर पांडु के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जन्म के समय राजा पांडु के समान ही तेजस्वी थे। पौत्र के जन्म की खुशखबरी सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के पूजा पाठ और दान पुण्य किए। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से परीक्षित के भविष्य के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक सत्य प्रतिज्ञ, दानी और पराक्रमी होगा। राजा युधिष्ठिर ने ज्योतिषाचार्यों और ब्राह्मणों को यथा योग्य दान पुण्य और भेंटें दी, और वहीं ये बालक भविष्य में पूरे संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक
गर्भ में ही जिस परम पुरुष के दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की प्रतिज्ञा की, परंतु वह प्रजा से वसूले हुए कर और जुर्माने की रकम से अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहते थे। इसलिए धन के अभाव में वे बहुत ही चिंतित रहने लगे। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मारुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ धन ले आए। इससे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर के आग्रह पर कई महीनों तक अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के लिए पांडवों के साथ रहे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से आज्ञा लेकर अर्जुन के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए।